सरकार गौसे पाक ने जो तालीम हासिल की, उसके साथ साथ शब्बेदारी की, अल्लाह ताला के अहकाम की पैरवी करते रहे, फराइज पे पूरा अमल किया, नवाफिलों की कसरत की, तिलावत कलामुल्लाह किया, और चूंकि बाप का साया सर से उठ चुका था, इसलिए सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खेतों में हल भी चलाए, खेतों में हल भी चलाए। आज के वक्त में अगर कोई अच्छा आलिम हो जाता है तो वो ऐब वो न समझे, लेकिन लोग ऐब समझने लगते। रहने दीजिए मौलवी साहब, आप क्या काम करेंगे। लेकिन हमारे औलिया अल्लाह और गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी यतीमी के हाल को बरकरार देखते हुए भी, तालीम हासिल करते हुए, इबादत की पाबंदी करते हुए आपने खेतों में हल चलाए। इसी वजह से मक़ूला मशहूर है, रिवायत मशहूर है कि जब सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हल चला रहे थे, चलाते थे, तो आवाज आती थी, ए अब्दुल कादिर जीलानी, तुम इसलिए पैदा नहीं किए गए, इसलिए पैदा नहीं किए गए, तुम्हें और आगे बढ़ना है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब बचपने के आलम में बगदाद झीला के इलाके से गुजरते थे, तो छोटे छोटे बच्चों के कानों में आवाजें आती थी कि देखो ये अल्लाह का वली आ रहा है, अल्लाह का वली आ रहा है। बचपने का हाल ये था सरकार गौसे पाक का। लेकिन जब गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 17 साल बिता दिए और कहा, अम्मी जान अब इजाजत मरहमत फरमाए कि मैं जाऊं शहर बगदाद, जो इल्मो फन का गहवारा है, जो अरबी अदब का गहवारा है, जहां से फन्ने उलूम के चश्मे फूटते हैं, जो इल्मो आगही की आमाज़गाह है, जिससे नूरे हिदायत के चश्मे फूटते हैं, जहां से विलायत की नूर छलकते हैं। आपकी इजाजत हो तो अम्मी जान, मैं भी जाना चाहता हूँ शहर बगदाद, और जाकर जानुए तलम्मुस करूंगा किसी ऐसे बुजुर्ग की बारगाह में, जहाँ पर हमें इल्मे जाहिरी भी नसीब हो, इल्मे बातिनी भी नसीब हो। आप अंदाजा लगाओ, मैंने 2 जुमले कहे हैं, एक इल्मे जाहिरी, दूसरा इल्मे बातिनी। ये अपनी तरफ से नहीं कही है। आओ बुखारी शरीफ के हवाले से, बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल किताबुल इल्म के अंदर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मरवी है, फरमाया है, अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें 2 इल्म के थैले दिए, 2 इल्म के थैले दिए। मैंने नबी से इल्म के 2 थैले हासिल किए। एक इल्म वो था जिसे मैंने फैला दिया है, लेकिन दूसरा इल्म हमने महफूज रखा है। अगर उसको उजागर कर दूंगा तो मेरी गर्दन मारी जाएगी। ए लोगों, तमाम मुहद्दिसीन ने इस बात पे इत्तफाक किया है कि इससे मुराद इल्मे बातिन है, इल्मे तरीक़त है, इल्मे मार्फत है, इल्मे हकीकत है। इसलिए कि आलिम अपने इल्म में उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक कि उसके अंदर बातनी इल्म पैदा ना हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए लोगों, जितने भी औलिया अल्लाह गुजरे, बुजुर्गानी दीन गुजरे, उन्होंने जहां इल्मे दीन हासिल की, इल्मे शरीयत हासिल की, वहीं इल्मे बातिन भी इख्तियार किया। ये निस्बतों से पैदा होता, ये इल्म निस्बतों से मिलते। बड़ा प्यारा जुमला कहने वाला हूं और उसे महफूज रख लेना। ये निस्बत क्या चीज है? तवज्जो करें नौजवान, वो कमेटी के नौजवान जो इधर उधर होते हैं, मेरे इन 2-3 जुमलों को नोट कर लो बस। निस्बत क्या चीज है? जब बंदा खुदा अपने रब से
इबादत के जरिया, सदाकत के जरिया, नवाफिलों की कसरत के जरिया, सच्चाई पे चल के शरीयत की पासदारी करते हुए एक ताल्लुक जोड़ता है, इबादत करके ताल्लुक जोड़ता है, अपने अल्लाह से ताल्लुक जोड़ता है, तो वो ताल्लुक जब उससे ताल्लुक मजबूत हो जाते हैं तो वो ताल्लुक उसके दिल की कैफियत को बदल देता है, और जहाँ तारीख होता है, जहाँ तारीख होती है, उसे नूर से बदल दिया जाता है। वो ताल्लुक दिल के अंधेरेपन को दूर कर देता है, दिल में अंदर उजाला पैदा कर देता है। वो रब से जो ताल्लुक होता है एक बंदे मोमिन का, तो वो जो ताल्लुक पैदा होता है रब्बे कायनात से, उसी को इस्तिलाह तसव्वुफ में निस्बत कहा जाता है। अब किसी को निस्बत इश्क मैसर आती है, तो किसी को निस्बत इताअत मिलती है, किसी को निस्बत मूसवी हासिल होती है, तो किसी को निस्बत ईसवी हासिल होती है। ये सारी निस्बतें जब एक शख्सियत के अंदर जमा हो जाती है तो उसी शख्सियत को वलायत मोहम्मदी का दर्जा अता होता है। अगर आप मेरी बातों को समझ रहे हो तो मैं इस प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू करूंगा, वरना मैं फिर अपना रुख चेंज कर लूंगा। अगरचे हमें आज चेंज करना ही है, चेंज करना है हालात हाजरा और सट्टारी का माहौल। क्या सट्टारी का माहौल पहले जो था, आज 17 साल पहले, 15 साल, 12 साल पहले, आज वही माहौल है? बोलिए। कल तक जो बच्चे इमामों को देखते थे तो खड़े होकर ताज़ीम करते थे, हाथों को चूमते थे। आलिमों के सामने खड़ा होना उनके लिए दुश्वार कुन होता था। जिस बिस्तर पे आलिम बैठ जाता था ये अदब से खड़े होते थे। आज क्या वक्त आया है, आज क्यों वक्त करवट बदल लिया है? आज क्या वजह है कि वही बच्चा जो कल तक अपने माँ बाप का फर्मा बरदार था, वही बच्चा जो अपने माँ के चेहरे की जियारत करता था, वही बच्चा जो अपने माँ के कदमों को चूमता था, आज वो बच्चा अपने माँ के साथ बदतमीजी के अल्फाज इस्तेमाल करता है। वो आज वो बच्चा अपने बाप के साथ बेअदबी करता है। वही बच्चे जो कल तक बड़ों की ताज़ीम करते थे, तकरीम करते थे, आज वही बच्चे ताज़ीम और तकरीम से दूर हट गए। वजह क्या है? वजह क्या है? तो हमने अपना ताल्लुक, हमने अपना रिश्ता रब ताला से जब तक जोड़े रखा था तो हमारी औलादे भी फर्मा बरदार थी, हमारे यहाँ आदाब भी थे, हमारे यहाँ अदब का गहवारा भी था, हमारे यहाँ ताज़ीम भी थी, हमारे यहाँ इबादत में हलावत भी थी, हमारे यहाँ इबादत में मजा भी था। आज जब हमने अल्लाह से अपना ताल्लुक दूर कर लिया है तो आज आफतों के शिकार हो, आज हम दूर हो गए। आज हमारे एक मुस्लिम माशरा में सूद का लेन देन हो, हैरत। एक मुस्लिम माशरा में वो इंसान, नौजवान जो कलमा पढ़ता हो, वो इंसान जो कलमा पढ़ के मुसलमान, अपने आप को मुसलमान कहता हो, मुसलमान हो, उसके हाथ में शराब की बोतलें होंगी। क्या आज हमारे माशरे में जुआ का रस्म आम नहीं हो गया? क्या हम मोबाइलों पे जुआ नहीं खेलते? क्या हम लॉटरी नहीं लगाते? क्या तुमने उलमा से नहीं सुना था? क्या कुरान का हुक्म बुजुर्गाने दीन ने तुम्हें नहीं बताया था? अगर बताया था, मालूम होने के बाद भी अगर आपने
वो हरकत की है तो याद रखें आपका अंजाम बुरा होगा। अगर तौबा किए मर गए तो आप सोच लेना तुम्हारा कोई यारो मददगार नहीं होगा। वो सूद जिसे रब ताला का कलाम कहे, अल्लज़ीना यअकुलून अर्रिबा ला यक़ूमू इल्ला यक़ूमू यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस, जिसे जिसका कुरान कहे कि वो लोग जो सूद खाते हैं, तवज्जो से सुने, जो लोग रिबा खाते हैं, सूद खाते हैं, और याद रखें एक मसला भी, जो सूद लेता है वो भी इसमें शामिल है, जो सूद देता है वो भी इसमें शामिल है, जो सूद का कारोबार करता है वो भी इसमें शामिल है, जो उसकी मुआवनत करता है वो भी इसमें शामिल है। हवाला के लिए तिरमिज़ी शरीफ नोट कर लेना, वो भी इसमें शामिल। कुरान क्या कहता है कि वो लोग अल्लज़ीना याकुलूना रिबा, जो सूद खाते, कल क़यामत के दिन ला यक़ूमूना इल्ला यक़ूमू यतक़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस, कल क़यामत के दिन इस तरह खड़े होंगे जैसा कि उसे किसी जिन ने पकड़ लिया हो। जब जिन किसी को पकड़ता है तो झूमता है, अपने सर के बाल लौटता है, हाथे पटकता है, चीख लगाता है। लेकिन ये लोगों, कुरान ने इतनी अहम बात बता दी, उसके बावजूद भी क्या तुम सूद का कारोबार करोगे? तुम्हें अल्लाह पे भरोसा नहीं? तुम्हें अल्लाह पे भरोसा नहीं? अगर भरोसा नहीं है तो सूद की मनहूसियत पे तो यकीन होना चाहिए। सूद का कारोबारी कभी भी फलाह नहीं पाता। सूद लेने वाला, देने वाले दोनों बर्बाद होते हैं। आज अमेरिका सुपर पावर कहलाता है, लेकिन याद रखना इसकी बुनियाद सूद पर कायम है। जिसकी बुनियाद सूद पे कायम हो तो उसे ईरान जैसा हमला मयस्सर होता है, उसकी सारी दुनिया दुश्मन हो जाया करती है। ए सूद पे रुपए चलाने वालों, तुम उस गरीब का ख्याल तो कर लो। तुम्हारा भाई है, तुम्हारा पड़ोसी है, तुम्हारे गांव में रहता है, तुम्हें हया आनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। गरीब मजबूर है, तुम उसकी मदद तो करो, तुम मदद करो। अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, वला तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, तुम भलाई और तकवा परहेजगारी पे मदद करो। वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, बुराई पे मदद मत करना। 6 तारीख के गयूर सुन्नी मुसलमानों, तुम भीख मांग लेना, अपने मुसलमान भाई के सामने गदागरी का दामन फैला लेना, लेकिन अपने पड़ोसी से सूद न लेना। तुम भीख मांग के खा लो, वो तुम्हारे लिए जायज है, लेकिन सूद का पैसा न लेना। अगर तुमने सूद का एक कतरा भी पैसे, 1 रुपए भी ले लिया तो याद रखो उसका गुनाह तो अजीम है ही, लेकिन उसकी सजा भी तुम्हें आखिरत में भुगतना होगी और दुनिया में भी सजा पाओगे। आज एक छोटा सा मुल्क इजराइल चंद साल, प्रोफेसर साहब कितने साल पहले, कुछ साल पहले वो मुल्क बना था, है ना, कुछ साल पहले, यानी मेरे ख्याल से 40-45 साल पहले मुल्क बना इजराइल, छोटा सा मुल्क। और अमेरिका जो सुपर पावर कहलाता है, आप समझते हो ना, अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन ये नहीं देखते कि पूरी दुनिया का सूद लेता है। और उसी अमेरिका की पॉलिसी थी, और ये पॉलिसी, ये तरीकेकार, ये साजिश,
ये पॉलिसी जो चलाई ये यहूदियों ने कौम बनी इस्राइल के जमाने में भी चलाया था। वही ये यहूद और नसारा है। आज इस्राइल यहूद है, क्रिश्चियन को हम ईसाई कहते हैं। इसको तुम अपना भाई बना रहे हो, इनके स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, लेकिन तुम जानते नहीं कि ये अल्लाह के भी दुश्मन हैं, रसूलुल्लाह के भी दुश्मन हैं। अगर से बज़ाहिर अहले किताब हैं, लेकिन आज के दौर के ये मेरा इशारा आज के दौर के यहूद और नसारा काफिर हैं। इन्होंने बहुत जुल्म और ज्यादती की है अहले इस्लाम के ऊपर, और आज भी इनका इरादा है। इन्होंने मुसलमानों की यकजहती को तबाह करना चाहा, इन्होंने मुसलमानों के जोड़ को खत्म करना चाहा, एक कबीले से दूसरे कबीले को लड़ाया। आपको मालूम नहीं कि सुल्तान नूरुद्दीन, वो भी गौसे आदम का जमाना गुजरा है। सुल्तान नूरुद्दीन एक अल्लाह के वली जिंदा दिल बादशाह थे। उन्होंने जब बैतुल मुकद्दस को कब्जा करने के लिए, आजाद कराने के लिए एक जत्था तैयार करके हमला किया, तो मैं बहुत दिलचस्प बात बता दूं। आज कहने वाले लोग कहते हैं पीरों के यहाँ मुजाहिद नहीं होते, पीरों के यहाँ सिपा सालार नहीं होते। पीरों के रद्द करने वाले लोगों, हकीकी मानों में उन खानकाहों में जाओ यहाँ से शरीयत और तसव्वुफ का चश्मा फूटता है। तुम्हारी निगाहें खीरा रह जाएंगी। कसम खुदा की, यही वो खानकाहें थी जहाँ से इस्लाम के उलूमे दीनिया के वारिस आलिम पैदा हुए और तरीक़त और मार्फत के इमाम पैदा हुए। वही खानकाहों से मुजाहिदीन इस्लाम पैदा हुए। मैं कहता हूँ आप तारीख का जायजा ले कि सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कितने तलबा कराम को सुल्तान नूरुद्दीन संगी के लश्कर में भेजा था। सही तारीख के एतबार से 3000 उलमा को तैयार किया। 3000 उलमा। पहले कहां थे इस तरह मदारिस? एक ही खानका में हदीस और कुरान की तालीम भी होती थी और दूसरी तरफ दिलों को सैकल भी किया जाता था, दिलों को सैकल भी कराया जाता था। हमें तालीम दी गई कि राह सलूक कोई मुश्किल नहीं है। ए सट्टारी वालों, थोड़ा सा इसे भी सुन लो, आगे बढ़ूंगा फिर उसी तरफ आकर। राह सलूक चलना भी आसान है। तुमने जिनसे सुना है कि राह सलूक बहुत कठिन है, हाँ कठिन है, लेकिन मैं आसान रास्ता बताता हूँ। 2 जुमले कमे अंजुमन गौस गुलामाने आसी भी सुन लें और हाज़रीन भी याद कर लें। 2 जुमले। ए लोगों, राह सलूक तय करने का इरादा रखते हो तो राह सलूक तय करके मौला के हुजूर पहुंच जाओगे। सिर्फ 2 कदम है तुमसे, कहो सुभान अल्लाह। सिर्फ 2 कदम, 2 मंजिल है। एक कदम या एक मंजिल, सुनो गौर से। अगर चाहते हो अल्लाह तक रसाई हो जाए तुम्हारी, राह सलूक इसी को कहते ना, अल्लाह तक पहुंचना। अगर चाहते हो अल्लाह तक रसाई हो जाए तो पहला कदम सुनो। पहला कदम ये कि जब तुम मखलूक से जुड़ो, यानी सोशल वर्क करो, खिदमत खल्क करो, किसी का काम आ जाओ, पड़ोसी गरीब है उसे सूद मांगने पे मजबूर न करो, उसकी जरूरत को पूरी कर दो। गरीब है जिसकी बेटी की शादी नहीं होती, अल्लाह तुम्हारे बैंक में रखे हुए मालों को भी जानता है, अल्लाह तुम्हारे छुपे हुए खजानों को भी जानता है। अगर उस गरीब की टोली उठा दी होती तो अल्लाह की तरफ से रजामंदी का परवाना तो आता ही,
लेकिन उस गरीब के दिल से सदाएं बार बार गश करती। तुम्हारा किरदार देखकर सत्तारी के सैकड़ों घरों से मदद करने की इल्तिजा होती, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप नहीं करना चाहिए। आप अपने भाई को सूद पर मजबूर करना चाहते, और वो मुसलमान भी कैसा जिसे अल्लाह ने पैसा दिया। क्या तुम नहीं जानते पड़ोसी किस तरह होते? अच्छा पहले ये सुनो बात, मैं बहक जाऊंगा। आप जानते हो शुरू से मैं एक तरफ चलता हूँ, फिर मार्ग मिलते रहते, और उसी तरफ पकड़ जाता हूँ, फिर मैं अपने उन्वान पे आता हूँ। आज तो मुझे चंद जरूरी बातें बतानी है, इसलिए शॉर्ट में मैं छूता हुआ आगे बढ़ूंगा। मैंने बताया रहा है सुलूक अल्लाह तक पहुंचने के लिए सिर्फ दो कदम। एक कदम ये कि मखलूक से जब जुड़ो, यानी मखलूक की खिदमत करो, तो अपने नफ्स को अलग करो। तवज्जो, अपने नफ्स को, अरे मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। अपने नफ्स को अलग कर दो। नफ्स अलग करना मतलब क्या है? अगर दान दे रहे हो ना, तो उसमें ये ख्याल ना हो कि जमाना देखे हमें दानी कहे। कर्ज दे रहे हो तो वो ख्याल ना पैदा हो कि हम किसी की मदद कर रहे हैं, किसी के साथ अच्छा काम कर रहे हो तो यह ख्याल ना पैदा हो कि हमें एहसान कर रहे हैं। इसलिए नफ्स को अलग कर दो। मखलूक से जुड़ो तो नफ्स को अलग कर दो, और जब खुदा से जुड़ो यानी इबादत में बैठो तो मखलूक को अलग कर दो। हाय हाय, तुम रहो रब्बे कायनात की रहमत के उजाले रहे, अल्लाह को अपने सामने देखते रहो और इबादत में मोहल हो। यकीनन नफ्स को छोड़ो। इस नफ्स में तो न जाने कितने कितने अहले इल्म भी चले गए, अहले इल्म भी चले गए। खानकाहों में तालीम सिर्फ यही दी जाती है। नफ्स अगर मोटा हो गया ना, तब बड़ा मुश्किल होता है। आदमी दान भी देता है ना, तो वो 100 का नोट देगा तो वो खोल कर देगा। कल तक गरीब था, आता था पीर साहब के साथ जाता था, आज मालदार हो गया तो अकड़ने लगा। क्या अकड़ने लगा? आज हमारे माशरे में गुरूर भी बहुत है। अच्छा मैं हाफिज नहीं, हाफिज दो बैठे हुए हैं, अगर मैं भूलूं तो बताना। कुरान क्या कहता है? नहीं, दुरूद शरीफ पढ़ियो, आयत याद आ जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना कल्लज़ीना कफ़रू खरजू मिन दियारिहिम बतरऊ व रियाअन नास। ये अल्लाह ताला फरमाता है। इससे पहले वाला एक जुमला छूट रहा है, लेकिन मफहूम बता दूंगा। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? ए मुसलमानों, तुम उन काफिरों के तरह मत होना। कल्लज़ीना कफ़रू मिन खरजू मिन दियारिहिम, उन काफिरों की तरह नहीं होना जो अपने घरों से निकले तो बतरऊ व रियाअन नास, कुव्वत आजमाते इतराते हुए निकले, यानी सीना फुलाते हुए निकले। कल तक गरीब थे तो झुक के चलते थे, आज मालदार हो तो सीना निकाल के चलते हो। क्या तुम कुरान के इस फरमान को नहीं मानते? कुरान कहता है मुसलमानों, उन काफिरों की तरह मत होना जो अपने घरों से निकलते तो तकब्बुर लेकर निकलते, इतराते, तकब्बुर करते। ए लोगों, तुम्हें खानकाहों से और सरकार गौसे पाक के त्यार से, खानकाहे गौसिया से यही मैसेज लेना चाहिए कि हमें खानकाहों में झुकना सिखाया जाता। मेरी मुराद आजिज़ी सिखाई जाती है। बंदा, अल्लाह बंदे के आजिज़ी को पसंद करता है, अल्लाह बंदे की खाकसारी को पसंद करता है। अल्लाह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, अल्लाह
घमंड करने वाले को पसंद नहीं करता। अल्लाह तकब्बुर करने वाले को पसंद नहीं करता। दौलत के नशा में चूर रहने वाले लोगों, अपनी इमारतें बनाने से पहले अपने पड़ोसियों का ख्याल कर लो। जो सूद लेने पे मजबूर हो गया है। इमाम आजम अबू हनीफा ने अपने पड़ोसी का ख्याल नहीं किया था। यहूदी था पड़ोसी, लेकिन जब इमाम साहब आए मुल्क शाम से तिजारत करके बहुत माल लेते, तो देखा कि हमारा पड़ोसी जेल में है। पूछा भाई क्या बात है, किसी वजह से जेल में गया। इमाम आजम तशरीफ ले गए, अब पैसे देके उसे छुड़वा लाए, उसके घर पहुंचा दो। कुछ ही दिनों के बाद जब उस यहूदी पड़ोसी ने इमाम आजम के किरदार को देखा, इमाम आजम की अखलाक व अखबार को देखा और घर बेचने का इरादा किया, तो उसने बोली लगवाई। लोग जमा हो गए, कहे लोगों मेरा घर नीलाम हो रहा है, मैं बोली लगाता हूँ। कहा कीमत क्या है? कहा 20,000 दिनार। कहने लगे लोग कि हाँ, तो इस इतनी जमीन और इतने बड़े मकान की कीमत 10,000 है, तुमने डबल दाम क्यों रखा? कहे लोगों सुनो, मेरा पड़ोसी इमाम आजम अबू हनीफा है। कहो सुभान अल्लाह। जब मैं घर बेचूंगा तो हमसे मेरा पड़ोसी भी छूट जाएगा, और तुम जब घर लोगे तो इतना उम्दा पड़ोसी भी तुम्हें मिल जाएगा। ये लोगों देखो अपने इमाम को कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने कैसा किरदार अपनाया। अगर आप भी किरदार अपनाने लगो ना तो सूद का मामला ही खत्म हो जाएगा। आज हम दिल के तंग हो गए, हमने अपने दिलों को तंग कर लिया। हम अल्लाह की राह में खर्च करने में हम खुश नहीं रहते। बसा औकात जबरन चंदा लेते दिए जाते, दिल नहीं करता लेकिन चंदा देते। एक जमाना ऐसा था, मालदार होना चाहते हो तो अब्दुल रहमान बिन औफ की तरह मालदार हो जाओ। उनके मालदार की कहानी भी सुनी होगी आप, जिसको यहूदियों ने फॉलो किया, अब्दुल रहमान बिन औफ को फॉलो किया। मक्का शरीफ से हिजरत करके आने के बाद मुहाजिरीन में से हजरते एक सहाबी और रसूल के भाई गर्दाने गए। उन्होंने इनसे दौलत नहीं ली, सूक का रास्ता मांगा, बाजार का रास्ता देखना चाहा। बाजार का रास्ता दिखाया गया। आपने तिजारत की, माल कमाया, इतना माल कमाया, इतना माल कमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आवाज दी तो 500 बकरियां एक वक्त में राह खुदा में तसद्दुक कर दिया। 1500 ऊंट कुर्ब अल्लाह की राह में खर्च किया। तो अल्लाह ने इसीलिए तो माल दिया था कि आज के वक्त में 2.5 अरब पैसे सिर्फ एक बीबी के हक में आए। अशरफियां सोने की 4 बीबियां थी। कैसे माल मिला पूछा गया कि मैं कम मुनाफे में कारोबार करता हूँ। कहो सुभान अल्लाह। कम मुनाफे में कारोबार करता हूँ और किसी की जरूरत अगर देख ली तो उसकी जरूरत पूरी करता हूँ। कोई कर्ज खा होता है, मजबूर मैद होता है, तो उसे कर्ज देता हूँ। अगर देने की शकत नहीं होती तो मैं उसे माफ कर देता हूँ। अगर तुम भी अपने अंदर ऐसे जज्बात पैदा करोगे तो यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारे मालों में बरकतें अता फरमाएगा और तुम्हारा भाई सूद की लानत से बच जाएगा। क्यों? हमारे अंदर कोई कॉन्सेप्ट या हमारे अंदर कोई यूनिटी नहीं है। हमारे पास कोई बैतुल माल नहीं है जिसमें माल जमा हो और हम गरीब मुसलमानों की मदद कर सके। आपने बैतुल माल तैयार होने नहीं दिया। हर गांव में हर गांव वालों ने फितरे के पैसे जमा कर रखे और अपने गांव में इस्तेमाल किया। माफ करना, बाज लोगों ने मस्जिदों के इमामों की तनख्वाहें भी दी है। क्या वो मसाइल नहीं जानते थे? कुर्बानियों की खालों का भी
एक मस्जिद बनाने के लिए इस्तेमाल किया। अगर शरीयत ने जरूरतन जायज करार दिया है, लेकिन ये लोगों वक्त जरूरत थी कि आज हमारे दरमियान बैतुल माल होता जिसमें हम अपना माल जमा करते तो हम गरीबों की मदद कर सकते। हमने वो कदम आगे नहीं बढ़ाया जिसकी हमें जरूरत थी। सूद पे बैंड लगाने से पहले हमें और आपको आज़म करना होगा कि हम अपने भाइयों को की मदद के लिए तैयार हैं। दूसरी बात यह जरूरी थी कि शराब और जुआ हमारे यहाँ जुआ हद से ज्यादा तजावुज कर रहा है। आज लूडो भी खेलते हैं ना, आप खेलते हो ना लूडो, बच्चे खेलते हैं, वो भी जुआ है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु लहविन हरामुन, हर वो खेल, अब ये मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं समझाने के लिए आपको, हर वो खेल जिसमें शर्त हो, शर्त लगाई गई हो, वो हराम है। अब आप सोचो मेरे दोस्तों कि आज लोग क्रिकेट मैच होता है कहीं तो शर्त लगा लेते हैं, अगर इसने एक बॉल मारा कामयाब हुआ ना तो हम तुम्हें खाना खिलाएंगे, या अगर वो नाकाम हुआ तो तुम्हें खिलाना होगा। शर्त लगी कि नहीं लगी? लग गई। ये भी हराम है, ये भी हराम है। आज पैसे से पैसा दे करके कमाते हो, शरीयत ने जायज किया है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं और किसी के पास चवन्नी भी पैसे नहीं, तो पैसा आपका होगा, अब मेहनत उसकी होगी। गौर से सुनना, मेहनत उसकी होगी। तो ये तो जायज है। कब जायज है? कि अगर नुकसान में दोनों जिम्मेदार हो गए तब। अगर पैसा देने वाला बोलेगा नुकसान होगा तो उसी को देना होगा, तो जायज नहीं होगा, तो जायज नहीं होगा। ये लोगों कारोबार करो, लेकिन किताबों को पढ़ लो, पूछ लो, अहले खिरत से पूछो ना। अल्हम्दुलिल्लाह बंगाल में तो तुम्हारे यहाँ दर्जनों नहीं, मैं कहता हूँ सैकड़ों मदारिस है, ज्यादातर फजीलत। और जब से हमने तखस्सुस कायम किया माशाअल्लाह, अब मालदा डिस्ट्रिक्ट में कई मदरसों में तखस्सुस की तालीम भी जारी होने लगी। अल्लाह ताला और बोल वाला। ये लोगों हमें रिबा से बचना होगा और जुआ से बचना होगा। कुरान कहता है यसअलूनका अनिल खम्र वल मैसिर, मफहूम बता रहा हूं पहले। ए नबी आपसे पूछते हैं, मालूम कर रहे खम्र और मैसिर के बारे में, शराब के बारे में और जुआ के बारे में। कुल फरमाइए इस्मुहुमा फीहिमा इस्मुन कबीर। ए नबी आप फरमा दीजिए इन दोनों के अंदर, यानी जुआ और शराब के अंदर बड़ा गुनाह है। इस्मुन कबीर, बड़ा गुनाह है। व मनाफिउ लिन्नास, हाँ हाँ दुनियावी फायदा अगर लोगों को है भी तो इसका गुनाह व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, अगर दुनियावी सुरूर आता भी है, दुनियावी फायदा मिलता, फायदा समझ रहे हो ना। अगर जुआ खेला तो कभी जीत गए तो दिल खुश हो गया ना। लॉटरी खेलते लोग, मुसलमान लोग दाढ़ी रखला करती, बड़ी बड़ी दाढ़ी, टोपी। अल्लाह हमारी ए लोगों, सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदी मुर्शदी इमाम मोहम्मद रजा खान फाज़िल बरेलवी अली रहमतुल्लाह रिदवान ने फरमाया, और जो फरमान बल्कि तफसीर की बातें हैं, फरमाया के लोगों हजरत अली करमल्लाहु ताला वजह का फरमान है
कि अगर शराब का एक कतरा कुएं में डाल दिया जाए और फिर इस पे चबूतरा बना दिया जाए, कोई मुझे कहे कि मैं अजान दूं तो मैं हरगिज उस पे अजान नहीं दूंगा। शरीयत का मसला क्या है? फरमाया कि अजान नहीं दूंगा। फरमाया कि अगर दरिया में, समंदर में एक कतरा शराब डाल दो, अब पानी सूख जाए और खेतियां, हरियालियां आ जाए, कोई कहे कि आप अपनी बकरियां चला ले, तो मैं हरगिज अपनी बकरियों को चरने की इजाजत नहीं दूंगा। ये इमाम हजरत अली करमल्लाहु ताला वजह का आला तकवा था, आला तकवा था। आज हमारा और आपका मामला बस आखिरी हदीस का मफहूम सुनो। अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत जाफर तैयार की 4 खसलतें अल्लाह को पसंद हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाफर तैयार को तलब किया और पूछा, तो उन खसलतों में जो खसलत बयान की, फरमाया कि जिस वक्त शराब की हुर्मत का ऐलान नहीं हुआ या हुर्मत का हुक्म नहीं आया था, या मेरे ईमान लाने से पहले भी मैंने शराब कभी नहीं पी थी। क्यों? इसलिए कि मुझे मालूम था कि शराब से अक्ल ज़ाइल हो जाती है। ये देखो लॉजिकल समझते हो ना, अक्ल वाली बात समझते, दिल वाली नहीं समझते। जरूरत कभी कभी पड़ जाती है अक्ल की, है ना। इस्लाम ने तो दोनों रवैये इख्तियार किए हैं। बहरहाल अब खतीब को रख करके अब मैं ज्यादा बयान नहीं करूंगा, वो शॉर्ट में तीन बातें और बता दूंगा। दूसरी बात, हजरत जाफर ने तैयार ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी जीश से लेके अब तक, यानी इस वक्त तक मैंने कभी बुत की पूजा नहीं की। क्यों? क्या? इसलिए कि मैं जानता था कि ये पत्थर न फायदा दे सकता है न नुकसान दे सकता है। इसी तरह आपने फरमाया झूठ नहीं बोला, इसी तरह आपने फरमाया कि झूठ नहीं बोला, इसी तरह फरमाया ज़िना ही नहीं की, ज़िना नहीं की। आप अंदाजा लगाओ ए लोगों कि शराब से लोगों की, सहाबा की कितनी नफरत थी, झूठ से कितनी नफरत थी। आज ये 4 चीजें हमारे माशरे में पनप रही हैं। मैंने पहले बता दिया, मुरीद होते फिरो, खानकाहों से राब्ते रखो, राह सुलूक चाहते हो तो 2 कदम में राह सुलूक मिलेगा, रास्ता मिल जाएगा, तुम्हें असली मंजिल मिल जाएगी। लेकिन 2 बातों पे अमल करना होगा। जब मखलूक से जुड़ो तो नफ्स को अलग कर दो, और जब खुदा से जुड़ो तो मखलूक से अलहदा हो जाओ। अल्लाह ताला हमें और आपको नेक अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला कल जो भी बातें बाकी रहेंगी कल के बयान में कहूंगा, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अब मैं कहूंगा कि बाबू मौलाना अब्दुल रशीद साहब से कि नाशिरी पढ़ दें, उसके बाद मुफ्ती साहब की नकीब जलसा।